हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल और आज हम लोग हमारी मैथ्स प्रैक्टिस शीट की 14th शीट सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो कितनी सारी शीट्स हो गई हैं और इसमें हमने एसएससी सीजीएल के ऑलमोस्ट पेपर अब ख़त्म होने वाली हैं। 2021 के पूरे पेपर्स देख लिए हैं, है ना। और आज का जो पेपर है ये है 20 अगस्त 2021 शिफ्ट 1, ठीक है। और हाँ, इन पूरी शीट की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है या पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व करना है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। और हाँ, आज के वीडियो में भी आपको बहुत सारी शॉर्टकट चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सॉरी। तो वीडियो एंड तक पूरा बहुत ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्रांड बनाओ, फेसबुक ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करो, है ना, ताकि ये चैनल भी अच्छा ब्रांड बने, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। What is the sum of digits of the largest 5-digit number? ध्यान देना, लार्जेस्ट 5-digit नंबर लिखा हुआ है, डिविजिबल बाय 5, 35, 5 इंटू 7 लिख लो, 39, 13 3 से होता है, 65, 13 5 से होता है। एलसीएम देख लें इनका, तो देखो 13 एक आएगा ही आएगा, 7 आएगा ही आएगा, 5 आएगा ही आएगा, 3 आएगा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1365 तो आ रहा है, ठीक है, 1365। लेकिन इन्होंने 5 डिजिट का नंबर पूछा था। अब देखो करने का तरीका क्या होता है, 13 जो है, 13 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 9 की लाइन में आ जाए। 13 से 1 से 91 होता है, तो अगर इसको मैं 70 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 0 आ गया, अभी देखो 95,000 तक तो आ गए, अभी और भी आ सकता है। अब 13 5 जा 65, बहुत ऊपर निकल जाएगा। 13 4 जा 52, ये भी 5,000 से ऊपर। 13 3 में आ जाएगा, तो अगर 13 3 में करूं यानी 1365 इंटू 3 कर दूं, कितना आ जाएगा, 4095। ये होगा लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर जो कि 5, 35, 39, 65 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर क्या आया, 99,645। ऐड कर दूं 33, ऑप्शन बी था ना, सिंपल, थोड़ा कैलकुलेटिव था। अब ध्यान से एक चीज सुनना, देखो कुछ क्वेश्चन मोर देन 1 मिनट लेंगे, जैसे इसने मोर देन 1 मिनट लिया, है ना। वहीं कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, लेस देन 15 सेकंड्स या लेस देन 30 सेकंड्स लेंगे, तो ये कंपनसेट हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर ठीक ठाक अगर आया, है ना, तो आप 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ये मेरी बात याद रखना, 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चन अगर कर लिए, है ना, तो आपका आराम से निकल जाए, क्योंकि बाकी जितने भी सेक्शन है बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है। अब पॉइंट पी एंड क्यू ए बी और ए सी में है, राइट एंगल एट बी। अच्छा, राइट एंगल एट बी दे दिया अगर, तो मैं ऐसा क्यों बनाऊंगा डायग्राम, मैं तो ऐसा बनाऊंगा, ऐसा लिख लो ए बी सी। पी है ए बी पे, कहीं भी बना लो, ये पी। क्यू है बी सी पे, ये क्यू। ए क्यू दिया हुआ है 11, ए क्यू। अच्छा, ये अलग टाइप से पाइथागोरस लगवाएंगे। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप क्वेश्चन देखो समझ में आ जाए क्या करवाना चाह रहे हैं। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओ। पीसी 8 दिया हुआ है, पीसी 8 दिया हुआ है, एसी 13, उस पर बाद में आएंगे। देखो ए बी क्यू लिख के बता देता हूँ ताकि दिक्कतें ना जाए। ए बी क्यू में पाइथागोरस लगाओगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121। सिमिलरली पीबीसी में देखो, पी बी सी, पीसी क्या दिया हुआ है 8, इन 8 का स्क्वायर तो 64 इधर आना है। अब देखो बी सी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, इन दोनों को ऐड कर दो। देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा, जिसको मैं ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ए सी स्क्वायर क्या 13 का स्क्वायर 169 प्लस बी क्यू स्क्वायर, देखो डायग्राम बना रहा हूँ, प्लस पी बी स्क्वायर,
है ना, ये क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, और यही पूछा भी है। तो प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 185, देन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 169 माइनस कर दो 16, तो पी क्यू की वैल्यू 4, ऑप्शन सी। सिंपल था, है ना। क्वेश्चन देख के समझ में अगर आ जाए कि क्या करना है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 items, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम, ही सोल्ड फर्स्ट आइटम 20% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, तो देखो मान लो प्राइस है 100 रुपीज, तो 20% प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस 120 हो गया। अब सेकंड का कॉस्ट प्राइस 120 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड का कॉस्ट प्राइस फर्स्ट के सेलिंग के बराबर था। अब इसको 10% लॉस में बेच रहा है ना, तो 12 लॉस कर दो इसमें, तो 12 लॉस हो जाएगा, तो 108 में बेच रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो देखो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या थी 220, सेलिंग प्राइस क्या आ गई 228, है ना। 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब 220 पे, ये प्रॉफिट परसेंटेज। तो लॉस वाले तो हटा ही दो, खैर एक ही में था, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, तो 40/11 3:7/11, ऑप्शन ए, सिंपल। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जा रही है ना, ऐसे ही होता है। व्हाट प्राइस शुड राधा मार्क ऑन बैग विच कॉस्ट 1680 सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट। देखो 1680 में प्रॉफिट इनको चाहिए 25, यानी 1 + 1/4 5/4, ये रटा होना चाहिए सब, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और मार्क प्राइस में इनको डिस्काउंट कितना देना 16% का, यानी 84/100। सॉल्व कर लो, 14 से कैंसिल होगा, सिक्सटीन 80 था ना। ये क्या है पूछा है, मार्क। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। डिस्काउंट ऑफ 16%, मार्क प्राइस, ये सही लिखा है मैंने। ठीक है, 15 0, आगे 2 150 में आगे 2 0, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, इसको दोबारा कर। व्हाट प्राइस शुड राधा मार्क ऑन अ बैग विच कॉस्ट 1680, एक बार फिर से करते हैं, हो सकता है गलती पकड़ में आ जाए। सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 1680 पे प्रॉफिट 25% का चाहिए, यानी 1 + 1/4 5/4 इज इक्वल टू, आफ्टर अलाउंग मार्क प्राइस में डिस्काउंट कितना देंगे 16% का, तो 100 - 16 84/100। आराम आराम से सॉल्व करते हैं, पहले 4 से करते हैं। वही मैंने कुछ गलत किया होगा, कई बार है ना ऐसे में समझ में नहीं आती, ये हमेशा तरीका ध्यान रखना। अच्छा वो ये गलती हो गई है ना, अभी बताता हूँ क्यों। तो एम आ गया 2500। अब अच्छा वो ये गलती क्यों बोली, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था, क्योंकि ये 7 से अभी 120 कैंसिल नहीं हो रहा था, है ना। अच्छा 14 6 84 होता है, अब समझ में आया। अब कई बार ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, छोटी नहीं बड़ी गलती है वैसे। कई बार ध्यान रखना, अगर ऐसी गलती होगी तो उस समय दिमाग नहीं चलता, है ना। अब ये मैंने चाहता तो वीडियो को एडिट करके सिर्फ करेक्ट वाला पार्ट बताता, लेकिन ध्यान से सुनना अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई बार ऐसी हम लोगों से गलती हो जाती कि 7 टाइम्स लिख दिया 6 की जगह, है ना, सॉल्व होगा नहीं और हमें लगेगा हम सब सही कर रहे हैं। इसमें क्या करना चाहिए, 2 तरीके, या तो तुरंत क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हो। और अगर तुरंत नहीं छोड़ना तो वापस से एक क्वेश्चन बनाया करो, है ना, और अलग तरीके से फिर कैंसिल आउट किया करो। जिस तरीके से पहले कर रहे थे उस तरीके से मत करना, क्योंकि उस तरीके में आपका दिमाग उसी पैटर्न पे चलेगा जैसा आप पहले सोच रहे थे। तो इसमें आपने देखा, पिछली बार मैंने 14 से कैंसिल किया था, इस बार मैंने कैसे किया 4 से किया, डिफरेंस समझ में आया।
ताकि अगर कुछ गलती हो रही हो तो वो इस बार ना हो। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये एक बहुत काम की चीज़ आपने सिखाई है मैंने, ये ध्यान रखना एग्जाम में क्या करना है। ठीक है, अगला ये एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा, जो कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 0 है। एक्स माइनस वाई 0। देखा मैंने क्या कहा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो टाइम कंपनसेट कर देंगे। 4 डिफरेंट। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आया करो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस COD में? साइंस ये रहा CD है ना, 84 है। कंप्यूटर साइंस AE, कंप्यूटर साइंस ये रहा, ये रहा 55 2 ज़ा 110 और 2 और ऐड कर दो, 110 और 2 12। 4 से तो जाएगा ये, 14 से भी जाता है, 6/8 और 3/4, 3/4 आ गया। ऑप्शन डी। 14 की टेबल में मुझे मेहनत की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है आज काफ़ी में। ठीक है, अगला ABCD कॉन्साइक्लिक, ये एक हमने सर्कल बना लिया, वाह इतना बड़ा सर्कल बन गया। ADCBE जिस हिसाब से बोल रहे हैं वैसे ही बना लेते हैं, AD कहीं भी बना लो, CBE, AEC 50 डिग्री, AEC ये दे दिया 50 डिग्री। ठीक है, ABD 30, ABD 30 डिग्री। ठीक है, CBD पूछा, CBD ये पूछा है, इसको एक्स बोल देते हैं। अच्छा, अगर मैं A और C को मिला दूं, ध्यान से देखना, A और C को मिला दूं तो A और C E पे तो 50 डिग्री बना रहा है, तो ये B पे भी 50 डिग्री बनाएगा। लॉजिक है ना, सेम साइड में सेम कॉर्ड से। तो 30 आ चुका है, बचा क्या 20, ऑप्शन ए। देखा कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो 30 सेकेंड्स के अंदर के हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉस थीटा को x मान लो ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए, तो 2x स्क्वायर माइनस, और इसको ऐसे ब्रेक कर लो, -4x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x माइनस 2 ये x माइनस 2 और इधर 2x कॉमन आएगा -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेकिन cos तो 2 हो नहीं सकता, तो ये हो नहीं सकता, और x की वैल्यू 1/2। cos 60 डिग्री होता है 1/2, है ना, बस खत्म। sec 60 डिग्री है ना, sec 60 कॉट, अभी ये बात हुई 2 है तो 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, है ना, और प्लस का साइन है एक ही में a लगा दो, फिर भी tan 60 √3 होता है। ठीक, समझ गए होगे। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग काफ़ी सारी शीट में कर चुके हैं। अब देखना, अगर हम लोग काफ़ी सारी शीट में कर चुके हैं तो अब हम इसको तुरंत करेंगे इस बार। अभी तक जितनी भी शीट थी बिफोर 14th शीट हमने पूरा प्रोसेस से इसको किया था। अब देखो क्या होता है, एक मेरी बात ध्यान से समझना। शॉर्टकट क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझो, और शॉर्टकट किन लोगों के लिए होता है ये भी समझना ध्यान से, है ना, ये मेरी बात ध्यान से समझना। शॉर्टकट क्या होता है और शॉर्टकट ट्रिक्स जो होती हैं किन लोगों के लिए होती हैं। देखना, एक कोई आम बच्चा है जिसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की और वो चाहता है कि उसको शॉर्टकट मिल जाए और वो एग्ज़ाम में अच्छा करके आ जाएगा। देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि शॉर्टकट है ना, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे। एक एक टॉपिक में, अगर आपने मेरा यानी कैट और IPM के स्टूडेंट्स जो मेरे हैं, अगर उन वीडियो कोर्स की बात करूँ, एक एक टॉपिक में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बताई हुई हैं, है ना। अब कई बच्चे जो सिर्फ रटते हैं तो वो पागल हो जाएंगे बेचारे, रट रट के कितने सारे शॉर्टकट याद करेंगे, 100 200 500 कितने, है ना। 100 भी शॉर्टकट हो गए, इवन मान लो 50 भी हो गए, कितना रटोगे, और मैथ्स रटने वाला तो है नहीं। लेकिन हाँ, शॉर्टकट याद भी करने चाहिए, लेकिन किस टाइप के बच्चों को। शॉर्टकट उन बच्चों के लिए होता है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और उनको अपनी स्पीड पे काम करना है, उनके लिए शॉर्टकट है, हर किसी के लिए नहीं होता। पॉइंट समझना, शॉर्टकट उन बच्चों के लिए नहीं है जो मेहनत ही नहीं करते, जो उसे पका पकाया खाना चाहते हैं, है ना। शॉर्टकट का मतलब समझो किन बच्चों के लिए होता है। शॉर्टकट उन बच्चों के लिए होता है
जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अब उनको अपनी स्पीड पे काम करना है। तो शॉर्टकट में क्या होता है, जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन लिया, सेम पैटर्न के क्वेश्चन बार बार आए जा रहे हैं, है ना। कभी आपने एक्सेल पे काम किया है, जब आप एक ही पैटर्न की चीज़ बार बार करते हो तो उसका आप एक कुछ फॉर्मूला टाइप बना लेते हो, ताकि आपको बार बार सेम चीज़ें टाइप ना करने पड़े, अपने आप चीज़ें आ जाए, है ना। सेम मैथ्स में भी होता है, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस एक ही टाइप के क्वेश्चन पे कर लेते हो तो क्या होता है, आप सोचते हो यार ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे। जब आप 15 20 25 बार वो क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हो तो ऑटोमेटिक वो शॉर्टकट आपके दिमाग में आ गया, जिसन में आ गई। फिर उनको अगर याद कर लेते हैं वो बच्चे, तो एग्जाम में उनको हेल्प मिल जाती, तो उनको वैसा रटना नहीं पड़ता जो बच्चा बिना मेहनत के रटता है। तो उनके लिए शॉर्टकट बहुत फायदेमंद होता है और वो एग्जाम में अच्छी स्पीड में क्रैक कर लेते हैं। तो पॉइंट मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि शॉर्टकट क्या होता है। ठीक, चलो अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बार बार की हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये है, ए हो जाएगा ये 2√7x और बी हो जाएगा √2y। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ऊपर ए माइनस बी आएगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट अब मैं वो लिखूंगा, ए स्क्वायर मतलब 2 to the 4 7 28 एक्स स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई तो 2√14। देखा, डायरेक्ट लिखा ना, यानी ए की वैल्यू हो गई मेरे पास 28, बी की वैल्यू हो गई मेरे पास 2, सी की वैल्यू मेरे पास हो गई माइनस में है 2√14। अब ये जो पूछेगा वो बताएंगे, ए प्लस बी 28 प्लस 2 30 माइनस सी 2√14 इंटू √14 प्लस हो जाएगा 14 2 28, 30 प्लस 28 58। ऑप्शन डी। क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझा दी ये चीज आपको। सॉरी, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल हुज हाइट 10 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, h इज इक्वल टू 10b लिख देते हैं, एंड हुज लेंथ 8 टाइम्स इट्स हाइट इज 51.2, 512/10 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू एल बी एच होता है तो सबको एच में कन्वर्ट कर लो, एल इज इक्वल टू 8h लिख दो, b इज इक्वल टू h/10 लिख दो, और h की जगह तो h ही लिखोगे, 10 से 10 कैंसिल, 8 से इसको कैंसिल करो, 64h क्यूब, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, h4 आ गया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन द वॉल ऑन वन साइड, एक साइड, तो h अगर 4 है ना, तो l क्या हो जाएगा, h अगर 4 है तो l क्या हो जाएगा 32, और b क्या हो जाएगा 0.4 एक साइड, तो 32 इंटू 4 कर लेता हूँ, h इंटू एल 128, 100 रुपीज़ के हिसाब से लग रहा है, 00 ऑप्शन में दिख रहा है, ये लगा दो, है ना। या h इंटू बी के हिसाब से कर लेते, है ना, वो ऑप्शन में दिख नहीं रहा तो उस हिसाब से करना नहीं था। ठीक, 11th क्वेश्चन, सब आसान आसान। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ए और बी की 4:5, यानी ए की इनकम है 4x, बी की हो गई 5x, ये इनकम का रेशियो है। एक्सपेंस का रेशियो 3:8, 3y और 8y। द इनकम ऑफ ए यानी 4x इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी यानी 8y। यहाँ तो x इज इक्वल टू 2y आ गया, अब पूरे को y में कन्वर्ट कर लो, यानी इनकम क्या हो जाएगी, x के 2y रखूँ 8y, 5 2 10y, और एक्सपेंस तो हमें पता ही है 3y और 8y है, क्या पता। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंस, ए की सेविंग हो जाएगी 5, 8 माइनस 3 5, और बी की हो जाएगी 10 माइनस 8 2, 5/2 का रेशियो हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल एम्प्टी टैंक 10 and 16 hours रिस्पेक्टिवली। 80 ले लो लीटर कैपेसिटी टैंक की, तो पाइप ए अगर है वो 80/10 8 लीटर भरेगा पर आवर, या खाली करेगा जो भी है भरेगा, और बी 16 5 से 80 5 लीटर भरेगा। पहले पाइप बी को ओपन किया, फिर ए को, यानी 2 आवर्स में कितना भर जाएगा, ध्यान से देखना, 2 आवर्स में
13 लीटर, 80 तक जाना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 आवर्स में 78 लीटर। 13th आवर में वापस से बी की बारी आ जाएगी, है ना, 2 लीटर बचा है, 2/5 लग जाएगा, मतलब 12:2/5, ऑप्शन डी। ओरल कर सकते थे, इस टाइप के क्वेश्चंस में तो कमांड होनी चाहिए। कॉट थीटा 15/8। अच्छा, कॉट क्या होता है? बेस है गया 15, परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास 8, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 8 का 15 17 होता है, ठीक, हाइपोटेनियस 17 हो जाएगा, पाइथागोरस से कर लो। अब देखो, ये 2 से कॉमन निकाल लिया, ये भी 2 कॉमन निकल लिया, ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। इसी 2 ये कैंसिल हो चुका है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। ओ भाई, जबरन मैंने इतनी मेहनत की। कॉट थीटा दिया हुआ, इसका उल्टा कर दो और स्क्वायर कर दो, 64/225, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओरल था वैसे ये, कई बच्चों के लिए। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज 15280, द नंबर ऑफ मेल 25% बढ़े, फीमेल 15% बढ़ गई, पॉपुलेशन इतनी हो गई। देखो, मेल अगर x है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 15280 माइनस एक्स। मेल पॉपुलेशन बढ़ गई 25% से, यानी x/4 से मेल पॉपुलेशन बढ़ गई, और फीमेल 15% से बढ़ गई है, यानी 15280 माइनस एक्स, इसका कितना लेना है मुझे? 15%, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल इंक्रीज कितना हो गया? 18428, 15 280 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 3148। कैलकुलेशन बस सही की हो मैंने, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x/20 माइनस 3x/20, 2x/20, 2x/20 मीन्स x/10, तो स्पीड में करना, प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करो, कितने टाइम जाएगा? 764 इंटू 3 कर दो, 3148। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आगे 0 1 लगा देंगे 10 वाला। अब 8 माइनस 2 6, एक ही ऑप्शन में आखिरी में 60 है, सी लगा दो, फिर भी पूरा सॉल्व करेंगे। क्या 2292, ये क्या हो गया? होशियारी भारी पड़ गई। ओ, सी मत लगाओ, डिफरेंस बताना था, एक्स सी निकालना है अभी। एट फाइव सिक्स जीरो, एक्स आ गया 8560। अब क्या बताना है? डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल कितने हो गए? 8560, फीमेल कितनी हो जाएंगी? 6720, इनका डिफरेंस 1840, ऑप्शन ए। 14th का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, ये बॉडमास का सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। पहले 3/2 6, 15/6, है ना, 15/6 इन्हें 5/2 इंटू 4 प्लस, तो इसको 10 लिख दो सीधे सीधे, प्लस 18 2 से 36, 9/36 यानी 1/4,
इंटू 3 यानी 3/4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 2 1 9:3/4 ऑप्शन में ही दिख रहा है डी। सिंपल। व्हाट परसेंट ऑफ पर्सन अर्निंग 250 और मोर लेस देन 250 कितने 26 है ना। 50 में से 26 माइनस कर दो 24 यानी 24 होंगे जो 250 या मोर कमा रहे होंगे आउट ऑफ 50 है ना, मतलब 48%। ऑप्शन डी सिंपल था। मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन लेस देन 30 सेकेंड्स होंगे तो कंपनसेट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी 50 बार कर चुके हो। स्क्वायर कर दो तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 7 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, वापस से स्क्वायर कर दो तो 81 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² t प्लस 2 है ना। 81 माइनस 2 79 ऑप्शन सी। पेशेंस रखना पड़ता है थोड़ा सा। अब इसको साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख दूँ तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 थीटा प्लस 54 इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा था तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 54। थीटा आ गया हमारे पास 12 डिग्री। अब जो पूछेगा वो बताएंगे। 1 cot 60 12 5 जा 60 10 60 होता है √3 तो cot 60 1/√3 प्लस 5 थीटा 60/2 30 sec 30 cos 30 होता है √3/2 तो sec 2/√3 यानी √3/3 ऑप्शन सी। और सॉल्व कर दे तो 1/√3 आ जाता। 19th द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। देखो अगर एक ट्राइंगल के एंगल एपी में तो हमेशा याद रखना 60 माइनस डी 60 और 60 प्लस डी होंगे, यानी एक एंगल 60 डिग्री हमेशा ही होगा। अगर ये चीज नहीं पता थी तो याद रखना। देखा नई चीज बताई। मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल 50 डिग्री लेस देन लार्जेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस है 50। 60 से 60 तो कैंसिल हो जाएगा, 2d की वैल्यू आ जाएगी 50 यानी d की वैल्यू आ गई 25। तो तीनों एंगल क्या हो जाएंगे 60 माइनस 25 35 और 85। लार्जेस्ट 85। अगला ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। द एवरेज मंथली सैलरी 60 इंप्लॉइज की है 29900। सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा है ना। अब दो ऑफिसर की है 90,000 यानी 92 जा 1,80,000 इसको पहले माइनस कर दो, जल्दी जल्दी करो। ये 8 सुपरवाइजर की 65 इंटू 8 है ना, तो 65 इंटू 8 जल्दी से कर दो। माइनस कर दो है ना। अच्छा 60 में से 8 और 2 10 हो गए, बचे कितने 50, तो डिवाइडेड बाय 50 कर दो बचे हुए के एवरेज के लिए। तो क्या आ जाएगा 21880 ऑप्शन डी। सिंपल कैलकुलेटिव था है ना। दो सर्कल रेडियस 18 16 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक सर्कल ये दूसरा सर्कल, ये कॉमन कॉर्ड हो गई है ना। ये एक सर्कल ये ऐसे, ये इस पे परपेंडिकुलर रहेगा ये ऐसे, ठीक है। ये 18 ये 16, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 20 है, मतलब ये 10 हो जाएगा। पाइथागोरस लगाओगे, ठीक है ध्यान रखना 18 और इस पे लगा लेते हैं। 18 का स्क्वायर 324 माइनस 100 224, इसका रूट ले लेता हूँ तो पहले 4 से करो तो 2 बाहर आ जाएगा
फिर 4 बाहर निकालो, एक और 2 बाहर आ जाएगा। 4√14 किस में दिख रहा है? इन्हीं दो में। तो ये हटाओ, ये हटाओ, और बीच में प्लस का साइन होगा क्योंकि ये साइन इतना हुआ है अभी, है ना। सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये प्लस ये होगी, तो बीच में प्लस का साइन आएगा, मतलब ए ऑप्शन भी हटाओ, डी लगा दो। ये स्पीड में करना चाहिए एग्जाम में, तब जाके मतलब रहता है। बाकी अभी निकालते बैठोगे तो फिर वो एक अलग चीज़ है। 30,000 है, 15% पे 2 साल के लिए पहले देख लो, तो 2 साल 1 + 15 115, 23 का स्क्वायर 529। इतनी स्पीड में होना चाहिए। 20 का स्क्वायर 400, क्या क्या 1+r/100 115/100 हो जाएगा ना। 5 से कैंसिल करोगे तो 23/20 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक, खट 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 सॉल्व करेंगे तो 2 0 आए। क्या आ गया? थ्री 9,675। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ये लोग, तो 30,000 था, 39,675 यानी 9,675 तो मिल गया इंटरेस्ट 2 साल में। कितना मिल गया? 9,675। अच्छा, अगला जो है 3,9,675, इस पे 2/3 ईयर्स के लिए 15 की रेट से ही और देख लेते हैं कितना मिल जाएगा, है ना। बस कैलकुलेशन सही की हो मैंने, उसी का कई बार थोड़ा डर डर लग जाता है। अरे वाह यार, ये तो सिंपल हो गया। 3,967.5, तो आखिरी में 0.5, 13,642.5 एग्जैक्ट डी। ठीक, समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23, अ बोट कैन गो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी बोट की स्पीड x, करंट की y मान लो तो x - y, एंड 15/2 यानी 7.5 डाउन स्ट्रीम यानी x + y इजिकल 45 मिनट में 45/60 लिख देता हूँ आर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। अगला 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन को डाउन के नीचे लिखो। 2.5 अप स्ट्रीम, ये 2.5 इधर लिख दो। 25 मिनट में 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो x + y वाली चीज चाहिए, इसको हटाओ, तो नीचे वाली इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो नीचे वाली में 2 से करूंगा, 2.5 2 से क्या हो जाएगा 10, ओह सॉरी 2.5 2 ज़ा 5, और ये 5 2 ज़ा 10, और ये 25 2 ज़ा 50। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। देखो 10 - 7.5, 2.5 अपॉन x + y इजिकल टू 50 - 45, 5/60। ठीक है, सॉल्व अगर करना हो तो अब इससे अपॉन 10 आएगा, ये कैंसिल आएगा, तो 1/x + y इज इक्वल टू 1/30। ठीक है, कितना जाना था इसको? 6 किलोमीटर। कैलकुलेशन बस चेक कर लेना, तो इधर भी 6 आ जाएगा, तो 1/5 आवर्स में, है ना। ऑप्शन मिनट्स में है, तो 1/5 आवर मतलब 12 मिनट्स, ऑप्शन बी, है ना। इंटू 60 कर देना, आसान तरीका था। एक्स और वाई अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, जबरन हमारा टाइम खराब होता। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज मत होना। ये जो है आउट ऑफ 75, ये नंबर और नीचे परसेंटेज दिए हुए हैं, तो हमें पहले नंबर निकालने पड़ेंगे। तो 75 इंटू 68% है, बाय 100 कर देंगे, तो 3/4 का मल्टीप्लाई सब में करते आना। तो इधर जितनी भी वैल्यू आएंगी 3/4 का मल्टीप्लाई कर जाऊंगा। 80 इंटू ये जितने भी 4/5 का मल्टीप्लाई करते आना, मार्क्स आते आएंगे। 100 में तो कोई मेहनत ही नहीं। 50 के केस में तो बाय 2 करते आना, नंबर मिलते आएंगे। ये तो सबसे आसान है, जैसे ये 36 नंबर हो जाएंगे, ये
ये तो नंबर सीधे लिख ही दिए, और ये 150 में से, तो इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई कर देना, नंबर आते जाएंगे। ठीक है, सीधे सीधे जो क्वेश्चन पूछे उन पे आते हैं। द टोटल मार्क ऑब्टेन्ड बाय अमित, अमित ये रहा, सब्जेक्ट ए बी सी। अमित के ए में कितने हैं, 64 इंटू 3/4 करना है, 48 आएगा। बी में कितने, 65 इंटू 4/5। अब देखा ऊपर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख दिया तो कितनी जल्दी होगा, 52 ए बी सी, इसमें तो सीधे 80 है, 180 हो गए। विक्रम बी सी डी ई, सॉरी विक्रम के सभी निकालने, 14 5 से 70 होता है, 14 56 56 आएगा। बी में मार्क्स, सी में तो 73 है ही, डी में 42 नंबर मैंने पहले से लिख के रखे, और ई में 3/2 करना है, तो बाय 2 करूंगा तो 43 आएगा इंटू 3, ये 300, 3 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो अगर ये 100 है तो ये 60 है, कितना परसेंट कम हुआ, 40%, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला, ये पूरा का पूरा वही चार्ट है, अनुज के पूरे 5 सब्जेक्ट में। ठीक है, 3/4 करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 60 मार्क्स इसमें, इसमें कितने 4/5 44, इसमें तो 60 80 है, इसमें 33, और इसमें इंटू 3/2 करना है, कर दो ऐड, 331। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चैनल को वही लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ब्रांड बनाओ चैनल को भी। और हाँ, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स जिसमें भी कोई भी अगर कैट IPM जेट इन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उनको हमारे इन कोर्सेज के बारे में ज़रूर बताना, वीडियो कोर्स है। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।